लड़की खिड़की से अजीब तरह से देख रही है। एक डूबता हुआ बिल्ली का बच्चा, ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है। लड़की ने बेपरवाही से पर्दा नीचे खींच दिया। फिर अपने सम्मान की प्रशंसा करने जाओ। जियोमी नाम की लड़की, पिता की आंखों में बेटी शियाओमी, चाहे पढ़ाई हो या नैतिकता, उसे गौरवान्वित कर सकता है। जल्द ही मेरे पिता ने इसे पिछवाड़े में पाया, डूबता हुआ बिल्ली का बच्चा, और मेरी बेटी को दिलासा दे कि वह ज्यादा दुखी न हो। लेकिन शियाओमी ने अपने चेहरे पर एक अजीब सा भाव दिखाया। विद्यालय में एक महिला सहपाठी दिखावा करती रही, खुद की नई घड़ी। हालांकि बगल में मौजूद शाओमी बहुत शांत था। वास्तव में ईर्ष्या मेरे हृदय में पहले ही घर कर चुकी है। तब शाओमी एक मौके की तलाश में था। महिला सहपाठी को जानबूझकर जमीन पर गिरा दिया। बाद में उसने देखभाल करने का नाटक किया और उसकी मदद की। ये बात है, मेई को बिना अधिक प्रयास के घड़ी मिल गई। लेकिन लड़की नहीं जानती, पक्ष के शिक्षक पहले ही सब कुछ देख चुके हैं, लेकिन उसे एक्सपोज नहीं किया। घर आकर शियाओमी बहुत खुश थी। पिता ने अपनी बेटी की असामान्यता पर भी ध्यान नहीं दिया। जब पिता चले गए, कल के पुरस्कार समारोह के लिए शाओमी आईने के सामने मुस्कुराना शुरू करें। जल्दी करो और किजाई पर ध्यान दो, जल्दी करो और किजाई पर ध्यान दो। अगले दिन पिता ने अपनी बेटी को ध्यान से पहनाया। शाओमी अपने पिता से आग्रह करती रही, क्योंकि वो इंतजार नहीं कर सकती, पदक प्राप्त करना चाहते हैं। स्कूल पुरस्कार समारोह में आओ। उसने सोचा कि उसके पास जीतने का मौका है। पहले खुशी दिखा दी, लेकिन जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी वह थी पदक का विजेता। उसी टेबल पर शिक्षक निकला। शाओमी अचानक भारी पड़ गया। बस अस्वीकार्य। उसने अपनी आंतरिक भावनाओं को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। बाद में मेरे पिता को शिक्षक मिले। उससे पूछे कि उसकी बेटी कैसी है। तब शिक्षक ने विनम्रता से उससे कहा, मैं करीब 30 साल से पढ़ा रहा हूँ। उसके जैसा अच्छा बच्चा कभी नहीं देखा। सभी अनुशासन सर्वश्रेष्ठ में से हैं, लेकिन उन्हें और एक्टिंग सीखनी चाहिए। एक अच्छे अभिनेता बनो। शिक्षक ने जो कहा उससे वो थोड़ा भ्रमित हुआ, लेकिन वे नहीं जानते ये पुरस्कार समारोह लड़के को देगा। अपदा लाना। 8 साल की यह बच्ची पदक पाने की कोशिश कर रही है। बेशरम, लड़के को चट्टान से धक्का दे दो। बाद में मैंने नाटक किया कि कुछ नहीं हुआ। जल्द ही सहपाठियों ने लड़के की खोज की। वयस्क जांच के लिए आगे बढ़े। भीड़ आने तक प्रतीक्षा करें। बहुत देर हो चुकी है। लड़का सांस से बाहर है। वहीं पिता अभी भी अपनी बेटी को दिलासा दे रहा है। अगले दिन मेई लड़के के अंतिम संस्कार में आया था। वो अभिनय बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो घर पहुंची, स्ट्रॉबेरी जैम खाकर खुशी हुई। पीछे पिता ने ये दृश्य देखा। बेटी पर शक लगता है। तब मेरे पिता को गलती से पता चला, फोटो में आए दिन लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। उसकी आंखों में उस अजीब नजर के साथ बेटी की मृत्यु हो गई। उस पदक को देखो। फिर पुलिस जांच करने के लिए शियाओमी के घर आई, क्योंकि लड़के का मेडल गायब है। शियाओमी दरवाजे के पीछे छिप गया और छिप गया, और उसके पीछे नानी भी दिखाई दी। जब दो लोग घूमने जाते हैं, शाओमी ने शिक्षक को लड़के के घर आते देखा। इसने उसे बहुत बेचैन कर दिया, लेकिन नैनी ने शाओमी की असामान्यता को देखा और अस्थायी रूप से शाओमी से पूछताछ की। लड़का तुम्हारे द्वारा मारा गया था, है ना? और नानी के शब्द, शाओमी को उससे सावधान करो। फिर जब शिक्षक गाड़ी चला रहा था, एक ततैया उसके चेहरे पर उतरी। लगभग एक दुर्घटना हुई थी, और इस समय वो नहीं जानती थी पिछली सीट पर हॉर्नेट का पूरा घोंसला है। दूसरी ओर नानी ने गलती से इसे शियाओमी के बिस्तर के नीचे पाया, वो पदक, और इसे मेरे पिता के कमरे में लटका दिया। शियाओमी ने अपने पिता के ध्यान न देने का फायदा उठाया। जल्दी से मेडल निकालो, लेकिन मेरे पापा ने आईने में सब कुछ देखा है। शियाओमी के पास पदक सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर नानी अंदर आई। मेई के बिस्तर के नीचे मेडल मिला था। शियाओमी ने फिर अजीब आंखें दिखाई। तब शियाओमी ने समझाया, कहा कि उन्हें ये पदक शियाओ शुई ने दिया था। जल्द ही पिता को शिक्षक की मौत का पता चला। पुलिस जांच के बाद दुर्घटना का कारण था पीछे की सीट में एक सींग का घोंसला। कार की चपेट में आने से शिक्षक की मौत। उसके घर आने का इंतजार करें, लेकिन पाया कि घर में सींगों का घोंसला चला गया था। इससे उन्हें अपनी बेटी पर और भी शक हुआ। एक ही समय में नानी ने शियाओमी को बताया, कहा कि वो अपने पिता से शादी करने वाली थी। बेहतर होगा आप मेरे साथ ईमानदार रहें, या मैं आपके मामले को सार्वजनिक कर दूंगा। और वह नहीं जानती उसकी अपनी अज्ञानता उसे लाएगी किस प्रकार के परिणाम। महिला घर के गोदाम में आती है। अभी 1 सेकंड पहले गया था, अगले ही पल दरवाजा कसकर बंद कर दिया गया।
इससे लगी आग और तेज होती गई। नानी डर गई और घबरा गई। मदद के लिए बुरी तरह चिल्लाना, और फिर शाओमी खिड़की के बाहर दिखाई दिया। वो सब कुछ शांति से देखती रही। देखते ही देखते आग महिला में फैल गई। नॉर्थ वेस्ट से ऐसे ही नफरत करें। और लड़की ने एक अजीब सी मुस्कान दी। पिता को खबर सुनने के बाद जल्दी घर। पिता से झूठ बोल रही बेटी। बताया कि आग नानी के धूम्रपान करने के कारण लगी। पिता संदिग्ध है। हाल ही में हुई मौतों का सिलसिला। वो सोचता है कि ये बातें बड़ी अजीब है, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी से बात करने का फैसला किया। उसे उम्मीद न करने दें। बेटी ने वास्तव में उससे सब कुछ कबूल कर लिया। पदक पाने के लिए जियो शुआई को चट्टान से धक्का दे दिया गया। टीचर की गाड़ी पर जानबूझकर हॉर्नेट का घोंसला लगा दिया। नानी को फिर से गोदाम में बंद कर दिया। ये सब अपने आप किया। पिता चौंक गए। वो इस पर विश्वास नहीं कर सकता। फिर भी वो अपनी बेटी को भी पुलिस के पास नहीं ले गया। इसके बजाय वो उसे उपनगरों में ले गया और छिप गया। लेकिन समय के साथ पिता को लगा कि इससे उनकी बेटी को नुकसान हो रहा है, इसलिए चुपके से पुलिस से संपर्क किया। लेकिन ये सब शाओमी ने देखा था। रात में जब पिता सो रहे होते हैं, उसने सारी गैस चालू कर दी, फिर फिसल गया। सौभाग्य से पिता समय पर जाग गए। सभी वाल्व बंद कर दिए। यह एक भाग्यशाली पलायन है। फिर वो नदी पर आया। मेरी बेटी को खोजो और उससे पूछताछ करो। मैं तुम्हारा पिता हूँ। लेकिन मेरी बेटी ने कहा, तुम अब पिता नहीं हो जो मुझसे प्यार करते थे। रात शाओमी चुपचाप अपने पिता के कमरे में आ गई। पिता के हाथ में बंदूक। आत्महत्या का भ्रम पैदा करना चाहते हैं। गोली लगने से पिता की नींद खुल गई। वो पिस्टल लेने के लिए तेजी से उठा। ये देखकर शाओमी ने झट से फोन उठा लिया और पुलिस को बुलाया। कहा कि उसके पिता उसे मारने जा रहे हैं। फिर बाथरूम में छिप गया। पिता ने पीछा किया। अपनी पिस्तौल उठाओ और इस घटिया नस्ल को मारने के लिए तैयार हो जाओ। इसी समय पड़ोसी ने आवाज सुनी और भाग गया। शाओमी किसी को आते हुए देखता है। फिर जोर से रो, मदद करना, वो मुझे मार डालने वाला है। उस पर भरोसा मत करो, वो झूठ बोल रही है। एक शॉट के साथ पिता को मौके पर ही नॉर्थ वेस्ट से नफरत हो गई। अगले दिन शाओमी की चाची ने उसे उठा लिया। दो लोग गले लगना और लड़की ने वो अजीब सी मुस्कान दिखाए। यह वीडियो का अंत है। मेरे पीछे आओ, आपको एक अलग फिल्मी जीवन में ले जाते हैं।